आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। और पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है जब हमारी बॉडी को इम्यून किया जाता है पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके। सो यहाँ पर हमने लिखा है कि जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो वाई शेप हमें नज़र आ रही हैं ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। जब हम पहले से तैयार शुदा पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो बॉडी में मौजूद कोई भी पैथोजन, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक वायरस दिखाया हुआ है, कि किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को या डिजीज कॉजिंग एजेंट को जो है वो किल कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। और अगर वर्ड इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये कहा जाता है उस ख़ास मेथड को, उस ख़ास तरीके को जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं एक तो उनकी एंट्री को रोकता है, और अगर एंटर हो जाएं तो उनसे हमें बचाने की कोशिश करता है। और जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही होती है तो उसमें जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब हम पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर डालेंगे तो उसकी वजह से एकदम से प्रोटेक्शन मिल जाएगी जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो हम एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक पर्सन को जो है वो टेटनस है, तो टेटनस से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज पहले से जो तैयार हुई हुई होंगी वो बॉडी के अंदर डाल देंगे ताकि वो उसके साथ जाकर अटैच होकर उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अब हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाती है तो हमने देखा कि या तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं या फिर पहले से जो सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स खास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में मौजूद इन्फेक्टेड हमारी बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके साथ अटैच होकर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हमने क्या किया है कि इनको, ये जो हमने पहले से प्रिपेयर की हुई हैं, इनको बॉडी के अंदर डाल दिया। और अब अगर वो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बॉडी के अंदर पहले से उससे फाइट करने के लिए सेल और एंटीबॉडी मौजूद होगी। वो फौरन से इसके साथ अटैच होके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और ये डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा। जब डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा तो हम देखेंगे कि ये रैट जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो पैसिव इम्यूनिटी है जिसमें हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ या पहले से जो टी सेल्स हैं उस ख़ास पैथोजन के लिए वो डालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वीक्स के लिए होती हैं, यानी कि ये बहुत लंबे अरसे तक इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं इनका ब्रेक डाउन होता है, इनको ख़त्म कर दिया जाता है एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से। क्योंकि जब इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं इनको भी डिग्रेड किया जाता है, इनका ब्रेक डाउन किया जाता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो पैसिव इम्यूनिटी है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट जिसे कहा जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और सेकंड जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक इंडिविजुअल के अंदर बनाई जाती हैं और उससे फिर वो पास ऑन होती हैं दूसरे इंडिविजुअल में। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेम स्पीशीज से। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने भी इंसान हैं, ये सब के सब बिलोंग करते हैं एक स्पीशीज से। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पास ऑन होती है
मदर से फीटस में, जब एक बेबी डेवलप कर रहा होता है तो उसे फीटस कहते हैं। और ये जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो मदर जो एंटीबॉडीज बनाती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर आ जाते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबॉडीज बने हैं और ये बने बनाए एंटीबॉडीज जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए हैं। तो ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मदर से जो है वो बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू मदर फीड, जिसमें हम देख रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स के ज़रिए से मदर में बने हुए जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है बेबी में। यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बने हैं और उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये नेचुरली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनको हम इंजेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये क्या है, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और ये जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है ये हम देख रहे हैं कि ये बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और तब तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जब तक कि बेबी का अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो जाता। और हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक ख़ास किस्म की येलोइश सिक्रीशन होती है जिसे कि कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट मिल्क कोई मदर प्रोड्यूस करती है उसे कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है ताकि वो बेबी को प्रोटेक्ट कर सके मुख्तलिफ तरह के पैथोजन से। पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की जिसे कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किसी इंडिविजुअल से, किसी पर्सन से, किसी एनिमल से, या फिर उन्हें जो है वो हम लैब में आर्टिफिशली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह से प्रिपेयर की हुई जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जब उन्हें बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हैं लेकिन ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा रही हैं, तो इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम देख रहे हैं कि सेम स्पीशी होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि एनिमल के अंदर से भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ली जा सकती हैं और उन्हें ह्यूमन में डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि टेटनस और हेपेटाइटिस बी से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कल्चर की जाती हैं हॉर्सेस में, यानी कि घोड़ों में, और फिर उन्हें वहाँ से लेकर और फिर उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी ह्यूमन के अंदर। यानी कि उन्हें जब हमने इम्यून करना है टेटनस से और हेपेटाइटिस बी से तो वो वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमने हॉर्स के अंदर बनाई। अब हॉर्स जो है वो एक अलग स्पीशी से बिलोंग करता है और ह्यूमन जो है वो एक अलग स्पीशी है। यानी कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम एक स्पीशी से या लेबोरेटरी से भी, यानी आर्टिफिशली जो है वो लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रिपेयर करके उन्हें बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया पैसिव इम्यूनिटी के बारे में।